सर आज क्या बताने के लिए जा रहे हैं आप? आज हम पेज मेकर के बारे में बताएंगे। पेज मेकर का बेसिक से हम लोग बताएंगे। अगर इस वीडियो को अगर देख लेता है कोई तो पेज मेकर को आसानी से वो काम कर सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पेज मेकर को। जी सर। तो पेज मेकर को हम लोग चालू करते हैं, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद एडोब में जाएंगे। यहाँ पे एडोब में जाने के यहाँ पेज मेकर दिखता है और यहाँ पेज मेकर पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे 7.0 पे तो यहाँ से पेज मेकर ओपन हो जाएगा। तो पेज मेकर जैसे यहाँ पर ओपन हो जाता है तो उसके बाद दूसरा तरीका है कि Start+R प्रेस करेंगे और इसमें लिखेंगे यहाँ पे PM70 तो तभी पेज मेकर ओपन हो जाएगा। पेज मेकर जैसे ओपन हो जाता है तो यहाँ पे ये सब टूल्स आता है तो ये टूल्स को हटा देंगे। तो यहाँ पे साइड में ये कलर बॉक्स है और यहाँ पे नीचे में सबसे नीचे में ये कंट्रोल पैलेट है। ये कंट्रोल पैलेट को हम जहाँ भी चाहे वहाँ भी रख सकते हैं। और ये टूल बॉक्स है, ये टूल बॉक्स को भी जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ से हम लोग रख सकते हैं। जैसे यहाँ से इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं, हट जाता है। तो विंडोज़ मेन्यू में इस कलर बॉक्स को भी हटा दिए। विंडोज़ मेन्यू में जा कर के यहाँ पे लिखा हुआ हाइड टूल्स तो ये टूल्स क्या होगा, यहाँ से हाइड हो जाएगा। फिर यहीं से हम लोग शो भी कर सकते हैं। अब जैसे हमको शो कंट्रोल पैलेट ये नीचे में जो था इसको यहाँ से हम लोग शो करा सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद कंट्रोल पैलेट आ गया है। अब यहाँ पे शो कलर है तो हमको यहाँ पे शो कलर भी रखना पड़ता है। अब हम लोग सबसे ऊपरी पट्टी को हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। यहाँ जो एडोब पेज मेकर 7.0 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लोज है, रिस्टोर, मिनिमाइज है, इस पट्टी को हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। उसके ठीक नीचे वाला जो पट्टी होता है यहाँ पे फाइल, एडिट, पेज लेआउट, टाइप एलिमेंट, यूटिलिटीज, उसके बाद व्यू, विंडोज हेल्प, ये क्या है, मेन्यू बार है। उसके नीचे में क्या है कि प्रॉपर्टी बार है। तो अब हम लोग पहले इसमें हम लोग पेज लेते हैं। तो जैसे हम लोग फाइल में जा करके न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेज आ जाता है। पेज का यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, इसको फॉरफिल करना पड़ता है और जैसे ओके करेंगे तो पेज यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ऊपर में लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट सेटअप। अगर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग इसी को पेज सेटअप कहते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेटअप के नाम से इसको जानते हैं। और यहाँ पेपर साइज है। तो पेपर साइज में क्या है कि यहाँ पे जैसे लेटर है लिखा हुआ, तो जैसे हम लोग यहाँ पे लेटर में जैसे हमको जो चाहिए यहाँ पे पेज A4 चाहिए तो A4 कर लेंगे। और यहाँ पे डायमेंशन ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंजमेंट हो जाता है। और हमको पेज को टॉल में चाहिए, ऐसे पेज चाहिए कि ऐसे चाहिए, तो जैसे यहाँ पर टॉल किया हुआ तो टॉल में रहेगा। यहाँ पर अगर वाइड करेंगे तो वाइड में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ पेज। तो ये कर रहा है कि पेज को जो आप शुरू करेंगे कहाँ से शुरू करेंगे। ये नंबर ऑफ पेज का मतलब ये कर रहा है कि आपको पेज कितना चाहिए। जैसे हमको 5 पेज चाहिए तो यहाँ 5 पेज दे देंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट पेज, ये कह रहा है कि पेज को कहाँ से शुरू करेंगे, 1 नंबर से करेंगे कि 2 नंबर से करेंगे, यहाँ पे कर सकते हैं। 2 नंबर से करना है तो 2 नंबर, तो 1 नंबर का पेज ब्लैंक रह जाएगा। और यहाँ पे इनसाइड में लिखा हुआ है पेज का जो इनसाइड है और टॉप है, मतलब ऊपर है, मतलब ये अंदर हो गया, ये बाहर हो गया, ये बटन नीचे हो गया। तो यहाँ पे 0.788 क्या हुआ है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आप चाहे तो यहाँ पे 0.5 भी कर सकते हैं, इसको भी 0.5 भी कर सकते हैं। टैब का इस्तेमाल कर रहे हैं 0.5 भी कर सकते हैं, 0.5 भी करके जैसे हम लोग यहाँ पे ओके करेंगे, यहाँ देखिए पेज आ गया। तो ये जो टॉप में दिख रहा है ये गटर पोजीशन है, ये स्पेस के लिए, चौथाई के लिए चीज़ छोड़ा गया है। अब इसी पेज में हम लोग वर्क करते हैं। तो यहाँ पे ये टूल बॉक्स है, ये टूल बॉक्स में यहाँ पे सबसे पहला टूल्स जो होता है ये होता है पिक टूल। कोई भी टेक्स्ट अगर हम लिखते हैं उसको अगर सिलेक्शन करना है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट टूल है, टी वाला टेक्स्ट टूल है, जैसे यहाँ पर हम लोग क्लिक करें और यहाँ पर हम लिख देते हैं जैसे कंप्यूटर लिख दिए, कंप्यूटर मशीन लिख दिए। और इसको हम लोग क्या करें, थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं। तो बड़ा करने का तरीका वही है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन करते थे। तो यहाँ से ग्रेटर देन का इस्तेमाल करेंगे तो ये टेक्स्ट बड़ा होगा, ये हो रहा है। अब यहाँ से हम लोग ये पिक टूल लेंगे, यहाँ से क्लिक करके इसको
जहाँ भी रखना है यहाँ पे ऐसे करके इस हैंडल पॉइंट को इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं, बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पर रखना है इसको रख सकते हैं। उसके बाद तो ये तो समझ में आ गई बात, यहाँ से पिक टूल का काम क्या होता है। अभी अगर आगे फिर हमको टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पर आगे टेक्स्ट हम और भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं महर्षि कंप्यूटर एडुकेशन सेंटर, जदिया लिख दिए। इसको फिर और हम बड़ा कर लेंगे शिफ्ट कंट्रोल ग्रेटर देन की मदद से। यहाँ से हम लोग बड़ा कर लिए और पिक टूल की मदद से इसको जहाँ भी रखना है उसको रख सकते हैं, यहाँ पे रख दिए। अगर आप ये तो दोनों टूल के बारे में समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट टूल है यहाँ पे रोटेटिंग टूल। इसके मदद से हम लोग इसको किसी भी एंगल में इसको मूव कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी जैसे इस तरह से करना है कर लिए, यहाँ से पकड़ के इस तरह करना है तो ये भी कर सकते हैं। देखिए हो रहा है। तो ये रोटेटिंग टूल है। और ये क्रॉप टूल है, जब हम लोग इसमें कोई भी इमेज लेंगे पिक्चर लेंगे तब ये यूज होता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये टूल है लाइन टूल है। इसके मदद से जैसे हम लोग लाइन खींचते हैं लाइन हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। अगर इसी को हम लोग शिफ्ट के साथ अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रीट लाइन में होता है। जैसे देखिए हो रहा है ना इस तरह से। अब इसको अगर डिलीट करना है तो यहाँ पिक टूल की मदद से ही इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से डिलीट करेंगे। इसको भी डिलीट कर सकते हैं ऐसे, इस तरह से क्लिक करिए डिलीट। और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। जैसे हम लोग जैसे भी लाइन खींचना है यहाँ से आसानी से विदाउट शिफ्ट कोई भी बटन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन। ये दोनों टूल क्या है, लाइन के लिए है। और यहाँ पे क्या है, एक टूल है यहाँ पे, ये है रेक्टेंगल टूल। इसके मदद से हम लोग रेक्टेंगल बना सकते हैं। जिस आकार में बनाना है यहाँ से आसानी से बन जाता है। ये रेक्टेंगल टूल है। अगर इसी पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे तो इस तरह का ये राउंडेड कॉर्नर वाला यहाँ पे आ जाएगा। इसमें से जैसे हमको ये चाहिए तो ये वाला लेकर के ओके करेंगे और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। देखिए कॉर्नर क्या हो गया, राउंड हो गया। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। उस पर डबल क्लिक करने के बाद, रेक्टेंगल टूल पे डबल क्लिक करने के बाद वो राउंडेड होता है। यहाँ पे डबल क्लिक मारना है, मतलब माउस का लेफ्ट क्लिक डबल क्लिक। ये देखिए आ गया इस तरह से यहाँ पे। अब यहाँ पे अगला टूल है यहाँ पे रेक्टेंगल फ्रेम टूल। तो जैसे हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगल को यहाँ पे ले लिए और अब जैसे हम टेक्स्ट टूल लेकर के यहाँ पे क्लिक कर दिए और यहाँ पे लिखते हैं तो टेक्स्ट क्या होगा, बाहर नहीं जाएगा। देखिए नहीं जा रहा है, इसी में इंटर मार देते हैं तो फिर नीचे हो जाता है, लेकिन इसके बाहर नहीं जा रहा है। तो रेक्टेंगल फ्रेम टूल की मदद से हम लोग कोई भी पिक्चर को, कोई भी टेक्स्ट को इनसाइड में लिख सकते हैं, अंदर में लिख सकते हैं। अगर इसी में अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, ये तो राउंडेड फ्रेम टूल है ना, राउंडेड टूल है, रेक्टेंगल टूल है। इस पर क्लिक करिए। जैसे देखिए इसके अंदर में ये टेक्स्ट नहीं रहेगा, बाहर जाएगा, जा रहा है इस तरह से। तो यहाँ पे 3 टूल है, एक रेक्टेंगल टूल है, यहाँ पे ओवल्स टूल है, यहाँ पे पॉलीगनल टूल है। ये तीनों टूल का सेम इस्तेमाल होता है। जैसे कहने का मतलब, जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जैसे ओवल्स ले लिए तो ओवल्स में यहाँ पे ड्रॉ कर दिए और यहाँ भी अगर इसमें कलर फिल करना चाहते हैं तो इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे, कलर फिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हो रहा है, ठीक है। यहाँ से नन करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये लाइन है, जैसे इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लाइन पे क्लिक कर दिए तो यहाँ पे क्लिक करिए, देखिए लाइन का कलर बदल रहा है जी। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो लाइन का कलर बदल रहा है। और यहाँ से करेंगे तो ये कैंसिल भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग नन कर दिए तो यहाँ पे देखिए इसका लाइन क्या होगा, कैंसिल, आउटलाइन क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है। तो हम लोग लाइन पे क्लिक करेंगे यहाँ से तो लाइन फिर आ जाएगा। और इनसाइड में करना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो इनसाइड में परिवर्तन होगा, हो रहा है ना। तो ये कलर स्टाइल का ये इस्तेमाल होता है। यहाँ पे 3 तरह का यहाँ पे सिंबल दिया है, लाइन टूल, एक होता है आउटलाइन, एक होता है इनसाइड अंदर का, यहाँ से कर सकते हैं। और इसी में क्या है कि एक यहाँ पे टिट लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पर 100% है तो यहाँ पर 100% रहेगा तो 100% इसमें कलर जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग 65 कर दिए
अब कोई भी कलर 65 ही जाएगा इसमें, ठीक है, जा रहा है उतना डीप में नहीं जा रहा है इसमें। तो इसका भी इस्तेमाल हम लोग जान ली, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो कलर इसमें फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये हम लोग फ्रेम लेते हैं ओवल्स फ्रेम, ओवल्स फ्रेम पे जैसे जाते हैं, अगर इसमें अगर हमको लिखना है तो एक टेक्स्ट टूल लेना होगा। यहाँ पे जैसे लिख के देखिए, इसके अंदर में ही लिखाएगा, बाहर नहीं जाएगा। इंटर भी मार रहे हैं, देखिए, तो इस तरह का इसमें हो रहा है। तो ये फ्रेम है, फ्रेम जो भी होगा, चाहे रेक्टेंगल हो, ओवल्स हो या पॉलीगनल हो, तो कोई भी लेंगे तो इसके अंदर में पिक्चर भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। और ये पॉलीगनल है, पॉलीगनल की मदद से जैसे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो इसके अंदर में टेक्स्ट नहीं लिखाएगा, जैसे हम लोग लिखते हैं, देखिए बाहर भी चला जाएगा, जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इसी पे अगर डबल क्लिक करते हैं हम, तो यहाँ देखिए इस तरह का इंटरफेस आता है। जब हम पॉलीगनल पे डबल क्लिक करते हैं इस तरह से आता है। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ साइड, इसका जो ये एंगल है, इस एंगल को हम लोग घटा बढ़ा भी सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे। और इसको यहाँ से हम लोग ऐसे करेंगे तो इस तरह का डिजाइन भी बन जाएगा। अब इसको यहाँ ड्रॉ करिए, देखिए इस तरह से बनेगा। यहाँ पे कलर क्लिक करिए, इसी का कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल भी कर लीजिए और ऊपर वाला दूसरा कलर दे दीजिए। इस तरह का हम लोग डिजाइन बना सकते हैं। इसको सेलेक्ट करिए, कंट्रोल जी कर दीजिए, ग्रुप हो जाएगा। अब इसको जहाँ चाहे रख सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। अब ये हैंड टूल है, हैंड टूल की मदद से हम लोग पेज को लेफ्ट राइट अप डाउन ये सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये जूम टूल है, इसके मदद से हम लोग पेज को जूम कर सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये तो बात समझ में आ गई। ये पिक टूल है, टेक्स्ट टूल है, रोटेटिंग टूल है, क्रॉप टूल है और कर्व लाइन है, स्ट्रिप लाइन है, रेक्टेंगल टूल है, रेक्टेंगल फ्रेम है, ओवल्स फ्रेम है, पॉलीगनल फ्रेम है, हैंड टूल और जूम टूल है। तो इसके हैंड टूल की मदद से हम लोग पेज को जिधर भी डायरेक्शन में करना है कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है, जब इस पर हम लोग राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दिखाता है फिट टू विंडोज। क्या है? फिट टू विंडोज। जैसे हम यहाँ पर 100% कर दिए तो पेज बड़ा हो गया, इसको हम 400 कर दिए, फिर इसी पर राइट क्लिक करते हैं तो इसको अगर हम लोग फिट करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। ये है एक्चुअल साइज, यहाँ पे एक्चुअल करेंगे तो एक्चुअल में ये दिखेगा। इस तरह से आप पेज को बड़ा छोटा करके भी लिख सकते हैं। आपको जितना जूम करना है उतना कर लीजिए और यहाँ पे लिखना है आसानी से लिखिए। फिर अंतिम जैसे लिखने के बाद जो है इसको फिर क्या करिए, इसको कर दीजिए एक्चुअल साइज में। एक्चुअल साइज में जैसे हम लोग कर देंगे यहाँ पे तो एक्चुअल साइज भी हो जाएगा। जैसे टेक्स्ट टूल सेलेक्ट है वैसे जी, दूसरा कीजिए पिक टूल। यहाँ से अब हमको क्या करना है, यहाँ से जा करके एक्चुअल कर देंगे। देखिए हो गया, बात समझे? जी सर। तो इस तरह से हम लोग पेज मेकर को सीखते हैं। सर ज़्यादा से ज़्यादा 400% है इसमें। हाँ, मैक्सिमम इसमें दिया हुआ है 400। यहाँ से अदर से भी जाकर देख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। यहाँ पे लिखने का भी है, लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पेज मेकर को सीखते हैं। उसके बाद जो है फिर हम लोग अगले वीडियो में हम लोग फिर देखेंगे। इतना को पहले 1 बाय 1 करके हम लोग सीखेंगे। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।